नहीं होगा तो हम इसके लिए एहतजाज करेंगे। तो नाज़रीन, लगातार टीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं और रुझाना जो है वो अब जीत में दर्ज हो रहे हैं। इस वक्त की अगर हम अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के हवाले से अगर हम बात करें, बदरवा से बीडीपी को जो है लीड हासिल है, वहीं पर 6 सीटों पर बीजेपी को लीड हासिल है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा से कांग्रेस जो है वो 6 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो भी आगे 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें अलायंस की तो 70 सीट्स पर अलायंस जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें 47 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 50 सीट्स पर लीड कर रही है। वहीं 8 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी के लिए काफी अहम, बीजेपी श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। दोनों ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर बीजेपी की जीत का इतना नहीं समझा जा रहा था कि बीजेपी अच्छी कारकर्दगी कर पाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल खान जुड़ चुके हैं। बिलाल, ये बताया कि जिस तरह से रुझाना सामने आ रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से जीत दर्ज कर रही है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनसे उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि बीजेपी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन जीत दर्ज कर रही है, उसको किस तरह से देखें? बिलाल, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे बिलाल तक हमारी आवाज़ इस वक्त नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी, हालांकि जम्मू में जिस तरह से जम्मू रीजन में माना जा रहा था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन उस हद तक बेहतर नहीं समझा जा रहा, क्योंकि बीजेपी ने अपने नेशनल लेवल के जो चेहरे हैं कैंपेनिंग के लिए इस इलेक्शन में पूरी जी जान लगा दी। जिस हिसाब से बीजेपी ने कैंपेनिंग की उस हिसाब से भी जम्मू रीजन में खास तौर से बीजेपी की परफॉर्मेंस नहीं मानी जा रही है। पीडीपी की काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पर पीडीपी बेहतर नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। 12 सीट्स पर पीडीपी लीड कर रही है, 10 सीटों पर जीत भी पीडीपी ने दर्ज की है। वहीं पर आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, शमीम अख्तर ने जीत दर्ज कर ली है। रामबन के गांधरी से एनसी ने जीत दर्ज कर ली है। शमीम अख्तर ने रामबन के गांधरी से जीत दर्ज कर ली है। रामबन के अखराल ए से आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। बशीर रोनियाल ने जीत दर्ज कर ली है। सांबा हल्के की बात करें तो सांबा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद्र ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं रामबन के अखराल हल्के से बीजेपी के बलबीर सिंह ने बाजी मार ली है। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं। रामबन के गांधरी की अगर हम बात करें तो गांधरी से एनसी ने जीत दर्ज कर ली है, वहां से शमीम अख्तर ने जीत दर्ज कर ली है। रामबन के अखराल ए की अगर हम बात करें, रामबन अखराल ए से आजाद उम्मीदवार बशीर रोनियाल ने जीत दर्ज कर ली है। सांबा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद्र ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं रामबन के अखराल हल्के से बीजेपी के बलबीर सिंह ने बाजी मार ली है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीडर सलमान निजामी जुड़ चुके हैं। सलमान, जिस तरह से अब रुझानात जीत में तब्दील हो रहे हैं और बीजेपी यहां पर अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, श्रीनगर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, वहीं पर पुलवामा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ये वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर नहीं माना जा रहा था कि बीजेपी कामयाबी दर्ज कर सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि ये किस मुंह से आज भाजपा जो है 1 और 2 सीटों को सेलिब्रेट कर रही है। भाजपा ने आधा दर्जन जो इनके यूनियन मिनिस्टर्स थे उनको कश्मीर में रखा था और जम्मू में अनुराग ठाकुर हो, शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, स्मृति ईरानी हो, पैसा लगाया और पूरी कैबिनेट इनकी यहां जम्मू कश्मीर में थी। और उसमें मिला क्या?
एक दो पंचायत के मेंबरान इनको मिले और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इतना कि ये क्या हुआ है। और खासकर जो इंप्रेसिव बात ये है कि जम्मू जो बीजेपी का एक हिसाब से जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, काफी सीटें ली थी, जम्मू में इनको बहुत झटका लगा है। जम्मू के लोग जो हैं बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। कश्मीर में तो इनका था ही नहीं कुछ, और अब ये अचीव वो जम्मू की वो जो है हार को कश्मीर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने 2 सीटें निकाली, लेकिन तो कौन सी बड़ी कामयाबी है कि आपका पूरा काडर जो है भले कश्मीर ही में बीजेपी बैठा को था, जितनी उम्मीद जताई जा रही थी उतनी ज्यादा सीटें जो है उतनी ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कांग्रेस के लिए ये और भी ज्यादा खराब बात है क्योंकि जम्मू रीजन जो है कांग्रेस का काफी स्ट्रांग होल्ड रहा है और वहां पर भी कांग्रेस इतनी खराब कारकर्दगी दिखा रही है। नहीं, अभी एक्चुअल जो है सामने नहीं आया है। जम्मू जो है सिर्फ जम्मू नहीं है, जम्मू में कांग्रेस का बहुत जबरदस्त होल्ड है, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे पीर पंचाल हो। जो रिजल्ट आएंगे आपके सामने आप देखेंगे। आपने खुद ही अभी बोला कि कांग्रेस जो है 2-3 जगहों पे अभी लीड भी कर रही है, बहुत सी सीटों पे लीड कर रही है। तो हमारा अलायंस जो हुआ था वो मैं आपको साफ कर दूं, कश्मीर में भी हमारा एक अलायंस जो हुआ था, जो अपोजिशन की पार्टीज है वो इंटैक्ट रहा। कुछ सीटों पे हमारा अलायंस नहीं हुआ, लेकिन जहां जहां हमें लगा कि हम वहां जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में जो है जीतने नहीं देना है, जो कम्युनल फोर्सेस है उनको जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं करने देना है। तो हमने कंप्रोमाइजेस किए, कहीं हम वीक थे वहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हमने सपोर्ट की, कहीं जहां हम वीक थे वहां एनसी और पीडीपी को सपोर्ट किया। तो हमारा एक मकसद जो था वो हमारा अचीव हो गया है। इस वक्त ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी हार की दिशा में जा रही है, वही हमारा मकसद था। और आज जो है शाम तक रिजल्ट सामने आएंगे, पर जो है बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, तो किस तरह से बीजेपी पीछे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर तो कांग्रेस ही पीछे दिखाई दे रही है। किस सीट पे? मैं कह रही हूं कि टोटल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो 58 सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही है। ये बताएं सलमान, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। वेरीनाग से आजाद उम्मीदवार और गुलाम अहमद मीर के साहिबजादे नासिर मीर को शिकस्त देने वाले पीर शहबाज ने जीत पर लोगों का शुक्रिया अदा किया है और इलाके की तरक्की के लिए काम करने की अहद किया है। माला के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपको पता है कि इस सीट के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजर थी। एक साइड में गुलाम अहमद मीर जो पीसीसी चीफ था वो इलेक्शन लड़ रहा था, एक तरफ से ये शाहबाद बाला की अवाम गरीब तरीके से इलेक्शन लड़ रही थी। जरूर उनके जुल्म इतने हो चुके थे, 30 साल से उन्होंने इलाके की अवाम को लूटा है, कोई काम नहीं किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, बिजली नहीं, कहीं पे कुछ नहीं किया है। तो आज हम लोगों ने ही इस इलाके शाहबाद बाला के लोगों ने गुलाम अहमद मीर को मिनिस्टर भी बनाया था। आज इसी अवाम ने उसको दमाल भी वापस भेजा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? मैंने जो अपना मैनिफेस्टो रखा है, जो मेरा मंशूर था, मैं कोशिश करूंगा दिन रात एक करके अपने शाहबाद बाला की आवाम की खिदमत करूंगा और वो चीजें उनको पूरी करूंगा जो मैंने उनके साथ वादा की। आजाद उम्मीदवार पीर शहबाज लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सलमान निजामी इस पर मजीद आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन नाजरीन डीडीसी इलेक्शन के हवाले से भी आपको अपडेट देते रहेंगे। उससे पहले नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक।